फर्जी दस्तावेज वाला खेल, लेखपाल और चर्चित नेता पर गैंगस्टर, पीड़ित पक्ष के साथ ग्रामीणों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैमरे पर साक्ष्य, विधायक औराई का छलका दर्द। आखिर क्या है मामले का काला सच? भदोही जनपद के बहुचर्चित मामले पर ग्रामीणों का बयान। खबर जनपद भदोही के अमवा माफी से है, जहां बीते दिनों कूटरचित तरीके से जमीन में हिस्सेदारों को मृत दिखाकर पूर्व विधायक विजय मिश्रा के करीबी माने जाने वाले पूर्व सपा नेता व वर्तमान में भदोही भाजपा का बहुचर्चित चेहरा अमवा माफी निवासी नंदलाल पांडे द्वारा जमीन का फर्जी तरीके से वरासत कराकर क्रय विक्रय करने के मामले में भदोही पुलिस ने नंदलाल पांडे व लेखपाल चंद्रभान गुप्ता पुत्र शिवशंकर निवासी दरवासी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस का आरोप है कि इस गैंग द्वारा अन्य मामलों में भी इस तरह की संलिप्तता पाए जाने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि शनिवार 4 जनवरी 2025 को तहसील दिवस पर धरने पर बैठे राजस्व कर्मियों व राजस्व निरीक्षकों का आरोप है कि जनपद के भूमाफियाओं द्वारा षड्यंत्र के तहत लेखपाल चंद्रभान गुप्ता को फंसाया गया है। लेखपालों ने कहा कि इस मामले में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। वहीं औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने नंदलाल पांडे की गिरफ्तारी पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर लिखा है कि नंदलाल पांडे व उनकी पत्नी के खिलाफ पूर्व में किया गया एफआईआर तथा गैंगस्टर की कार्रवाई गैर वाजिब और असंवैधानिक है। षड्यंत्र के तहत प्रतिशोध की कार्रवाई पुलिस से मिलकर कराई जा रही है, जिसकी घोर निंदा करता हूं। वहीं ग्रामीणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में धोखाधड़ी के संबंध में कई अहम दस्तावेज प्रस्तुत किए। खबर में हमारे साथ बने रहिए। ग्रामीणों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे हम आपका सरोकार करवाएंगे। इस पूरे प्रकरण में प्रदेश के एक बड़े अधिकारी के हस्तक्षेप से जनपद में किसी व्यक्ति द्वारा मामले में षड्यंत्र की चर्चा जोरों पर है। हालांकि संबंधित मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार भले ही गर्म हो, लेकिन ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो भी हो, इस मामले में जहां एक तरफ ग्रामीणों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार पद पर बैठे विधायक औराई द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह का बयान जारी करना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि हो ना हो इस मामले में कोई बड़ा पेच जरूर है। ऐसे में समाज का एक सजग प्रहरी होने के नाते हम चाहेंगे कि इस मामले की जांच मुख्यमंत्री स्तर से हो, तो निश्चय ही पूरी तस्वीर सबके सामने होगी कि संबंधित मामले में पुलिस या राजस्व विभाग के कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। यह सवाल इसलिए भी बनता है कि यदि इस तरह का फर्जीवाड़ा जनपद में चल रहा था, तो क्या तहसील स्तर के वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में दोषी नहीं हैं? आखिर समय रहते इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हालांकि आकाश भूमि न्यूज किसी के दोषी होने या दोषी न होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से मामले ने करवट ली है, कहीं ना कहीं यह मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। अतः इस मामले में मुख्यमंत्री स्तर से जांच होनी चाहिए। पूरा जनपद पेचीदा जमीन विवादों से त्रस्त है। सवाल यह भी उठता है कि आम जनमानस के मामले में प्रशासन यदि इतनी तीव्रता दिखाए, तो जनपद में जमीन विवादों की संख्या निश्चय ही कम हो जाएगी और ऑफिसों का चक्कर लगाने वाली जनता को आसानी से न्याय मिल पाएगा। जनपद भदोही से आकाश भूमि समाचार पत्र के लिए सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। किस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि हमारे आग्रह पे आप समय निकालें। मेरा नाम आशीष कुमार पांडे है। मैं ग्राम सभा अमवा माफी का निवासी हूं। आप सब, जैसा कि आप मीडिया बंधु ये जानते होंगे कि एक ज़मीन का मामला बहुत ही चर्चित है कि कूट रचित दस्तावेज बना के फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई है। जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करा के नंदलाल पांडे जो कि भूमाफिया हैं, उन्होंने ये सब मामला उन्हीं के द्वारा कराया गया है और फर्जी तरीके से वो हमारी ज़मीन कब्जा करने के फिराक में थे। मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ और मेरे ही द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर कराया गया है। और जो भी आज अमर उजाला पेपर में लिखा गया है, माननीय विधायक दीनानाथ भास्कर जी के द्वारा भूमाफिया के पक्ष में बोला जा रहा है कि वो निर्दोष है, जबकि मैं माननीय विधायक जी को दिखाना चाहता हूं कि ये उस जमीन की खतौनी है, जो कि जिसमें 10 खाता धारक हैं और 10 खाता धारक के वारिसों को या तो नावल्द घोषित कराया गया है और एक जो इसमें कनिज फातिमा है वो जीवित है, उनको मृत घोषित करके एक आदमी के द्वारा के नाम से जमीन
दिखा के पूरी जमीन नंदलाल पांडे अपनी पत्नी कुसुम देवी के नाम से रजिस्ट्री करा लिए हैं। और जो प्रकरण विधायक जी बार बार कह रहे हैं कि वो उनको गलत तरीके से नंदलाल पांडे को फंसाया गया है, उसमें ये कनिज फातिमा जो कि विरासत प्रपत्र है वो ऑनलाइन कराया गया है, उसमें दिखाया गया है कि 25/5/2017 को वो मृत घोषित हैं, जबकि उनके नगर के सभासद द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि वो जीवित हैं। मैं माननीय विधायक जी से ये आग्रह करता हूं कि ऐसी कौन सी प्रेम है कि जो उनके पीछे वो पड़े हुए हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको निर्दोष घोषित करना चाह रहे हैं। पूरा पेपर मैं माननीय एसपी महोदय को पहले से ही दे चुका हूं और उसी के बेस पे ये कार्रवाई हुई है। इसमें कोई गलत नहीं है, सब कुछ जो भी है सब लीगल तरीके से हुआ है। और माननीय योगी महाराज जी के द्वारा जो भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसमें हमको बहुत सहयोग मिला है और हमारे जनपद की एसपी महोदय का हम लोग को न्याय दिया गया उनके द्वारा, इससे हम बहुत ही संतुष्ट हैं। इस मामले की जानकारी आपको कब हुई और आपने मुकदमा कब दर्ज किया? ये फरवरी 23 में जब नंदलाल पांडे राजस्व अधिकारी को लेकर जमीन पे कब्जा करने के लिए आए थे, तब हम उनसे पूछे कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो बोले कि मैं इसको रजिस्ट्री करा लिया हूँ। हम कहे कि ये तो रजिस्ट्री आप कैसे करा लिए हैं, तो बोले कि हम सब उन लोग से रजिस्ट्री करा लिए हैं और वो बयान एक से रजिस्ट्री कराएं, बाकी सब लोग बयान दे दिए हैं। हम कहे ऐसा रजिस्ट्री में तो कुछ होता नहीं है और आप रजिस्ट्री कराएं तो जमीन है कहाँ, जहाँ रजिस्ट्री कराए हो तो वहां पे लीजिए, आप मेरी जमीन कब्जा क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं यही जमीन है, जबकि वो मिंजुमिला नंबर है और 3 भाग में डिवाइड है जमीन और बिना परमिशन के वो केवल 238 ख एक रकबे की परमिशन लेके पूरे जमीन का कब्जा करने पोजीशन करने के लिए चले आए थे। तो इसका मैंने विरोध किया और माननीय एसपी महोदय के यहाँ मैं कंप्लेन किया, जिसके तहत ये कार्रवाई उनके खिलाफ हुई थी। आपने कब? मैं मार्च में ये कराया था। मार्च 2024 में आपने कराया? मार्च 2023 में। मार्च 24 में। मार्च 2024 FIR दर्ज कराया था। हाँ। तो ये कहा जा रहा है कि कोर्ट से राहत मिल गई थी, ये भी तमाम चीजें चल रही थी सोशल। दरअसल नंदलाल पांडे बाहुबली किस्म के आदमी हैं और वो उनका अप्रोच बहुत तगड़ा है। वो पैसे के बल पे, धन बल, बाहुबल के से अपना काम कराने में माहिर हैं। तो वो उस तरीके से वो अपना एंटीसिपेटरी बेल ले लिए थे और फिर से हम जमीन पे कब्जा करने के फिराक में अभी भी पड़े हुए थे। लेकिन अब जनपद के माननीय एसपी महोदय द्वारा हमारे प्रार्थना को सुना गया और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई, जिससे हम लोग और जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं सब बहुत खुश हैं इस कार्रवाई से। आपके दुखद है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और मैं भी सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं। अगर वो एक पक्षी बिना सत्यता को जाने अगर किसी के पक्ष में बोल रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सत्ता पक्ष के विधायक होकर विपक्ष की बात बोल रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विधायक जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई उनको जाननी चाहिए। अगर पूरी सच्चाई, पूरा रिपोर्ट जितना भी है, जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किए हैं और वारिसों को नावल्द घोषित किया गया है, इसका पूरा साक्ष्य मैं एसपी महोदय और थानाध्यक्ष महोदय को पहले से दे चुका हूँ। डरने वाली कौन सी बात है? मैं निष्पक्ष बात बोल रहा हूँ, मैं सत्य की बात बोल रहा हूँ। मैं पीड़ित हूँ, मेरे पास सब साक्ष्य है। अगर विधायक जी इस तरह से बात कर रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं कि उनके नंदलाल पांडे और कुसुम देवी के खिलाफ गलत हुआ है ये, जबकि पूरा जो वरासत का प्रक्रिया होता है, जिस ग्राम सभा में जमीन होती है वहां के राजस्व समिति के अंतर्गत होता है, जबकि वो जिसके जमीन के ओनर हैं वो लोग और जौनपुर के हैं। जो धारा 33 ऑनलाइन जो प्रपत्र दाखिल किया जाता है उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि राजस्व समिति की बैठक ग्राम सभा अमवा माफी में हुई। तो उनको ये कौन बताया कि इनके वारिस वो हैं?
जबकि जो ऑनर लोग हैं जौनपुर के रहने वाले हैं, ये बहुत बड़ा कुछ, जबकि ये बहुत गलत हुआ है। ये ऐसा होना, ये सीधे सीधे पूरा बहुत बड़ा कूटरचित दस्तावेज बनाया गया है। मुझे योगी बाबा के ऊपर पूरा भरोसा है। अभी अभी आज ही पेपर में निकला है, योगी बाबा महाराज जी ने कहा है कि किसी भी आदमी द्वारा अगर किसी की जमीन जबरन कब्जा किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और हम लोग को इस सरकार पे पूरा भरोसा है, बाबा जी के सरकार पे भरोसा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। विधायक से डरने की कोई बात नहीं है, मैं सत्य के रास्ते पे हूँ उसमें, और मेरे पास सब एविडेंस है, मेरे पास साक्ष्य है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आज एंटी करप्शन के खिलाफ लेखपाल और राजस्व कर्मी जो थे वो धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई है लेखपाल के विरुद्ध, जो गैंगस्टर एक्ट लगा है, लेखपाल ने से अगर कोई गलती हुई थी तो उसमें सुधार कर सकता था, कानून का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लेखपाल के साथ गलत हुआ, क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आदमी कोई चोरी कर ले और फिर जब पकड़े जाने के बाद कहे कि मैं पूरा संपत्ति, पूरा जो चोरी की गई संपत्ति वापस कर दे रहा हूँ, तो क्या उसको दोषी नहीं कहा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। अगर वो गलत पाया गया है, वो जांच के अंतर्गत आया है, नहीं कराया तो वो विवेचना में उसका नाम आया है। वो नंदलाल पांडे से 178 बार बात किया हुआ है, वो जांच आयोग के द्वारा उसमें जांच के अंतर्गत आया है। उनके द्वारा बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। हमारे परिवार में ही दादाजी हैं, प्रेम शंकर पांडे जी, जिनके 2 भाई से वो 5 बिस्वा जमीन लिखवाए हैं, और 3 बिस्वा का बगीचा लिखवाए हैं, और पूरी जमीन एक ही जगह पे उनके घर के सामने कब्जा कर लिए हैं। वो भी बहुत पीड़ित हैं, बहुत जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन उनको भी न्याय देगी। बाबा बहुत परेशान है बेचारे। हमारा नाम प्रेम शंकर पांडे, अमवा माफी ग्राम है, और हमारी जमीन 425 नंबर का गाटा है। उसमें से नंदलाल पांडे 2 भाई को लिखा लिए हैं रजिस्ट्री 420 के अंदर। उसमें हम 2 भाई को भी जगह नहीं मिला है। तो अभी प्रकरण में नंदलाल पांडे पकड़े गए हैं, तो हम लोग को तहसील वगैरह बहुत थाने बहुत दौड़ किए, अभी तक कुछ सुनवाई हमारा नहीं हुआ है। तो अभी नंदलाल पांडे के ऊपर कार्रवाई हुआ है। इसमें दीनानाथ भास्कर, थोड़ा उनको क्या तकलीफ है नंदलाल से, नंदलाल सपा में पहले थे, अभी भी बहुत जाके हम लोग को गाली गलौज भी बहुत दिए जा करके। हाँ, जब इतना सुना जब नंदलाल पांडे पकड़े गए हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और पुलिस को भी हमसे बहुत हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम हुआ है। और मुख्यमंत्री जी के भी बीजेपी के राज में बहुत अच्छा कानून चल रहा है। हाँ, तो हमारा भी सुनवाई हो, हमारा भी जमीन का कब्जा हटे। आपकी क्या समस्या? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य अमवा अलमऊ से हूँ। ये नंदलाल पांडे माफिया का औराई स्थित तहसील रोड पे एक नंसरी लान होटल है, जो कि सिंचाई विभाग की ज़मीन पे अतिक्रमण करके बना लिया है। उसमें हमने एक एप्लीकेशन एक्सीएन महोदय भदोही को दिया, उसने जांच कराया है। जांचों उपरांत उसमें 7-8 फीट अतिक्रमण पाया गया और उसको खाली कराने का नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद जब हम लोग ने जाके जानकारी लिया कि इसमें क्या प्रकरण चल रहा है, तो वहाँ के जो राजस्व के कर्मी थे उन्होंने बताया कि ये नक्शा जो है छोटा बड़ा हुआ है। छोटा बड़ा नक्शा का हवाला दे के उसका लिपापोती इस भूमाफिया द्वारा कर दिया गया, जबकि उस जिस नंबर पे वो भूमाफिया बिल्डिंग खड़ा किया है, उसमें जो रकबा का लंबाई चौड़ाई है उसमें जो है पूरा दिखा रहा है, जबकि वो नक्शा छोटा छोटा बड़ा करके गुमराह कर रहा है, दबाव में कर रहा है। प्रशासन से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी भूमाफिया द्वारा जो भी बिल्डिंग बनाया हुआ है सिंचाई विभाग की जमीन पे, उसको खाली कराया जाए, उसको ध्वस्तीकरण किया जाए। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।